आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। और मंत्री संजय सेठ ने विकसित भारत जी राम जी योजना की बताई खूबियां। बोले ग्रामीणों को 125 दिन के रोजगार की मिलेगी गारंटी। जामताड़ा में मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा ऐलान। बोले झारखंड के हर जिले को मिलेंगे 4 मोक्ष वाहन। साहिबगंज में सीबीआई की एंट्री। अवैध खनन पर सिकंजा और पत्थर कारोबारियों में मचा हड़कंप। रांची में बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने पार्टी नेताओं के साथ किया धरना। नगर निकाय चुनाव जल्द कराने की उठाई मांग। हजारीबाग पुलिस ने एक अवैध शराब फैक्ट्री का किया खुलासा। उत्पादन विभाग ने छापेमारी में 50 पेटी नकली शराब की बरामद। और आगाज करेंगे राज्य की अहम और बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले खबर रांची से है। बता दें कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विकसित भारत जी राम जी योजना की खूबियां गिनाते हुए कहा है कि अब ग्रामीणों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। उन्होंने साफ कहा है कि केंद्र सरकार ने सिर्फ योजना का नाम नहीं बदला बल्कि इसे पहले से ज्यादा ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाया है। मंत्री ने बताया कि योजना का लाभ जल्द ही जमीन पर दिखेगा और ग्रामीणों को सीधा फायदा मिलेगा। मीडिया के मित्रों का अभिनंदन। गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जी राम जी, यह जी राम जी भारत के मजदूरों किसानों का आत्मनिर्भरता और एक परिवार संबल, ये पूरी तरह ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलने वाला ये जी राम जी है। हां, राम के नाम से कांग्रेस को परहेज है। पूरा देश जानता है कि राम का नाम जहां आ जाता है तो उनके पेट में दर्द होता है। चाहे राम मंदिर का हो, इन्होंने राम को काल्पनिक बताया था, लेकिन वहां कोई प्रभु श्री राम की मूर्ति नहीं है। वहां तो राम राज्य, और उसका नाम अंग्रेजी का पड़ा तो उसका जी राम जी हो गया, विकसित भारत जी राम जी। अब इतना राम से चिढ़ हो जाए। अरे राम तो पुरुषोत्तम है, अरे राम तो सर्वोत्तम है। किसी योजना का नाम राम पड़ जाए तो पेट में दर्द क्यों हो भाई? 140 करोड़ देशवासियों के आराध्य हैं। लेकिन यह देखो, मैं तो कहता हूं बापू के नाम से कांग्रेस पार्टी ने एक कहते ना बापू की तस्वीर रख दी और भ्रष्टाचार करो। माने पूज्य बापू हमारे पास सब कुछ थे। जामताड़ा के नारायणपुर से बड़ी खबर है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि झारखंड के हर जिले को 4-4 मोक्ष वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया है कि पुरानी और जर्जर एम्बुलेंसों को हटाकर नई एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी। इसके लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और मंत्री ने कहा है कि सरकार बेहतर और डिग्निफाइड हेल्थ सर्विस देने के लिए पूरी तरह कमिटेड है। अगर हमारा औलाद या आपका औलाद 3.5 महीना का औलाद अगर कोई इलाज के क्रम में मर जाए तो क्या उसको झोलम भरिएगा आप? साहब बोलिए, झोलम भरिएगा? झोलम भरिएगा आप लोग? उस जिगर का टुकड़ा को तो गले में लगाएगा ना, गले से लेके ले जाएगा। बोले एम्बुलेंस नहीं आया। अरे भाई आएगा, एम्बुलेंस मरीज को ले जाने के लिए होता है।
और कोई बॉडी ले जा रहा है तो उसके लिए मोक्ष वाहन है। फिर भी हमने कहा कि नहीं, चलो भाई जो कहना करो, हम ठीक करेंगे इसको। राज्य में सभी जिलों में 4-4 मोक्ष वाहन हम दे रहे हैं, ताकि जिला में मोक्ष, सदर हॉस्पिटल मोक्ष वाहन रहेगा। कोई दिक्कत होगा तो कार्रवाई करेंगे, आपको मदद मिलेगा। और एक बार फिर साहिबगंज में सीबीआई की धमक से माहौल गर्मा गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई रांची की 6 सदस्यीय टीम मंगलवार शाम साहिबगंज पहुंची। अवैध खनन की जांच को लेकर टीम ने सबसे पहले खनन विभाग से दफ्तर में दस्तावेज खंगाले। इसके बाद कुछ अधिकारियों के साथ सकरी गली स्थित समद नाला पहुंचकर ईडी द्वारा जब्त मालवाहक जहाज की बारीकी से जांच की गई और टीम बंडरो प्रखंड के नींबू पहाड़ भी पहुंची और जहां अवैध खनन और क्रेशर की स्थिति पर रिव्यू किया गया। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई देर शाम तक जिले में एक्टिव रही। कार्रवाई जारी है, जिससे अधिकारियों और स्टोन बिजनेसमैन में अफरा तफरी का माहौल है। रांची में बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार चुनाव कराने में देरी कर रही है। बीजेपी ने चुनाव ईवीएम के माध्यम से जल्द करवाने और जनता तक लोकतंत्र की प्रक्रिया को तेजी से पहुंचाने की मांग दोहराई है। के सभी 48 यानी 48 जो नगर निकाय क्षेत्र है, वहाँ लोग धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं। कहीं 5 तारीख को लोग किया, कहीं 6 तारीख को लिया, कहीं 7 तारीख को लिया। यानी आज पूरे प्रदेश में ये 3 दिनों के अंदर में सभी जगहों पर, सभी नगर निकाय के क्षेत्रों पर लोगों ने धरना दे करके और वहां से राज्य के महामहिम को ज्ञापन भी सौंपने का काम किया इन मांगों के साथ, ताकि जल्दी से जल्दी चुनाव सरकार करावे। और हजारीबाग जिले के भुसाई गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा किया। सहायक उत्पाद कर आयुक्त ने बताया कि छापेमारी में 53 पेटी नकली शराब बरामद की गई है। कल हम लोगों को गुप्त सूचना मिली थी कि कटकम सांडी थाना अंतर्गत क्षेत्र में आरा भुसाई में एक अवैध रूप से मिनी शराब फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में बॉर्डरिंग जिला होने के कारण चतरा का उत्पाद टीम के द्वारा के साथ हम लोगों एक छापामारी अभियान चलाए रात को, मध्य रात्रि को, और इसी क्रम में एक बोलेरो और एक फिएट गाड़ी पकड़े जिसमें अवैध शराब लदा हुआ था और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसके निशानदेही पर आरा भुसाई के विभिन्न घरों में हम लोगों के द्वारा छापामारी किया गया और छापामारी के क्रम में भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया गया। साथ ही लेबल, स्टिकर वगैरह भी जब्त किया गया, स्प्रिट भी जब्त किया गया, शराब बनाने का सामग्री जब्त किया गया। इस प्रकार एक मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और इसमें संलिप्त अन्य व्यक्तियों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इसका बाजार मूल्य लगभग 7 से 8 लाख रुपया का है। सिमडेगा के 21वें एसपी के रूप में आईपीएस श्रीकांत सुरेश राव खोटरे ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण के बाद उन्होंने जिले में विधि व्यवस्था सुदृढ़ करने, अपराध पर अंकुश लगाने और पुलिस और जनता के बीच बेहतर संबंध बनाने का भरोसा दिया। नए एसपी का मकसद जिले में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना है। प्राथमिकता तो पुलिस की जो होती है, क्राइम कंट्रोल, क्राइम प्रिवेंशन, ये बेसिक प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा ज़िला में जो स्पेसिफिक क्राइम्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। मुझे पता चला कि पॉक्सो के यहाँ पे कुछ केसेस दर्ज होते हैं, तो उसको मैं और मेरी टीम कोशिश करेंगे कि इस मामले में जो है वो जो भी आवश्यक कदम उठाए जाए वो उठाए जाएंगे। इसके अलावा जो जनता के बीच पुलिस का आउटरीच जो है वो बढ़े, जनता और पुलिस में समन्वय रहे, ये एक प्राथमिकता रहेगी। मेरा मानना है कि जनता के सहयोग से बहुत सारे जो क्राइम्स हैं या उसको प्रिवेंट किया जा सकता है या उसको जो है सॉल्व करने में भी आसानी हो सकती है। इसके अलावा जो हमारी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी जो पुलिस कर्मियों, पुलिस पदाधिकारी जो हैं उनको किस तरीके से हम लोग बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकें। बरेली से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां बार कौंसिल चुनाव की मतगणना के दौरान जमकर हंगामा हुआ। मामूली कहासुनी ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब 2 वकील गुट्स आमने सामने आ गए। झड़प इतनी तेज थी कि मतगणना को बीच में ही रोकना पड़ा
और माहौल बेहद टेंस हो गया। मौके पर मौजूद पुलिस ने हालात को किसी तरह कंट्रोल किया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चुनाव और मतगणना को लेकर वकीलों के बीच बढ़ता विवाद अब कानून पेशे की गरिमा पर भी सवाल खड़े कर रहा है। बलरामपुर जनपद में एसआईआर अभियान के तहत मतदाता गणना कार्य सभी तय प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों के अनुसार सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस दौरान सभी बीएलओ ने घर घर जाकर गणना का कार्य किया। वहीं जो मतदाता किसी कारणवश गणना पत्र जमा नहीं कर सके या पिछले 2-3 वर्षों से बाहर रहने के कारण शिफ्टेड कैटेगरी में आ गए हैं, उनके लिए राहत की खबर है। ऐसे मतदाता निर्धारित समयावधि में फॉर्म 6 भरकर दोबारा अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। में कुल मतदाता 2025 की हमारी वोटर लिस्ट थी, उसमें 15,83,000 थे और एसआईआर की प्रक्रिया में हमने जब डिजिटाइज किया तो फाइनली 11,72,000 मतदाता डिजिटाइज हुए हैं। 4,11,000 मतदाता ऐसे हैं जो डिजिटाइज नहीं हुए हैं, जिनके विषय में कहा जा रहा है कि उनके नाम हटे हैं। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जनपद बलरामपुर का जो वोटिंग परसेंट है वो हमेशा से हिस्टोरिकली कम रहा है, करीब 50% के आसपास ही वोटिंग हो पाई है। तो हमें इस बात की शंका थी कि काफ़ी सारे नाम इसलिए भी कटेंगे क्योंकि वो डबल होंगे या परमानेंटली शिफ्ट हो चुके होंगे, तो वो शंका सही साबित हुई। करीब 4% मतदाता मृत मिले हैं हमें, करीब 8.5% मतदाता परमानेंटली शिफ्ट हो चुके थे। तो इस तरीके से अगर हम देखें, कई सारे करीब 10% मतदाता ऐसे थे जिनके वेयर अबाउट्स का हमें पता नहीं चला या वो ऑलरेडी एनरोल्ड थे, जैसे शहर में भी हैं और गांव में भी एनरोल्ड थे, इसी प्रकार से शिफ्ट हो चुके हैं एक गांव से दूसरे गांव में। तो इन सभी पर उचित रूप से कार्रवाई की गई है। हर गांव में, हर घर में बीएलए को 3 बार लाना था, परंतु न केवल बीएलए, कई जगह पर तो सुपरवाइजर ने भी ऑलमोस्ट सारे घरों को देख लिया है। हमने सभी का वेरीफाई कराया और उचित प्रक्रिया से ही यह नाम हटाए गए थे। अब जब दावे आपत्ति का समय है, अगर किसी का भी नाम, जैसे कई सारे प्रकरण ऐसे भी होंगे जिनमें हो सकता है परमानेंटली शिफ्टेड कहा गया हो, परंतु वो 2-3 साल से बाहर रह रहे हों और चाह रहे हों कि यही उनका नाम रहे, तो ऐसे केसेस में फॉर्म 6 अभी अवेलेबल है, दावे आपत्ति का समय है, तो वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। बलरामपुर जनपद के थाना रेहरा बाजार क्षेत्र में डंपर और मोटरसाइकिल की भीषण टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान रक्षा राम उम्र 55 साल के रूप में हुई है, जो शादी में शामिल होने जा रहे थे। हादसे के बाद भाग रहे डंपर ने एक ऑटो को भी टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला घायल हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर डंपर को कब्जे में ले लिया है। और अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र के अमरोहा बिजनौर रोड स्थित सन प्लाजा मार्केट में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में करीब 20 दुकानें आ गईं, जिसमें इलाके में अफरा तफरी मच गई। शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आज दिनांक 8 जनवरी 2026 की भोर में सुबह करीब 4 बजे के आसपास बिजनौर रोड स्थित मोहल्ला बटवाल अमरोहा नगर थाना क्षेत्र में सन प्लाजा कॉम्प्लेक्स में आग लगने की सूचना पाई गई। सूचना मिलते ही तत्काल लोकल पुलिस व फायर ब्रिगेड द्वारा पहुंच करके आग पर तत्काल काबू पाया गया। 3 दुकानों में नुकसान प्रथम दृष्टया पाया गया है। कोई जनहानि नहीं हुई है। मौके पर शांति और कानून व्यवस्था सामान्य है। जालौन जनपद का सूरजपुरा गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं की कमी का दर्द झेल रहा है। हालात इतने बदतर हैं कि गांव में किसी की मौत हो जाए तो परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए करीब 10 किलोमीटर दूर जालौन जाना पड़ता है। गांव में शमशान घाट और ज़रूरी इंतजाम न होने से बरसात, गर्मी, बुजुर्ग और महिलाओं को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। ये सिर्फ सुविधा का नहीं बल्कि मानवीय गरिमा का सवाल है, जो प्रशासनिक उदासीनता को उजागर करता है। क्या नाम है? विजय शंकर। कहाँ के रहने वाले? सूरजपुरा के। जालौन आए, क्या है मामला? यहाँ बहू नट बहू खत्म हो गई जी, मिट्टी लेके आई। अच्छा, कितने साल से जालौन आ रहे हैं आप? जालौन करीब हमारे 3 साल से। अच्छा, वहाँ जलाने के लिए मरघट नहीं है? हाँ, मरघट तो है लेकिन जाने के लिए रास्ता नहीं है। अच्छा, कब्जे किए हैं कौन से? भाई खेत है एक तिवारी जी का, और बगल में है उसमें बम्मा, तो वहाँ भी अपनी फंक्शन करें और झगड़ा लगे निकल ही नहीं पाऊँ हम लोग।
महोबा जनपद में बंसल कंस्ट्रक्शन कंपनी के कार्यालय में हुई सनसनीखेज चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मामा और भांजे ने मिलकर अकाउंट कार्यालय को कटर से काटकर 21 लाख से अधिक की चोरी की थी। पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जिनके कब्जे से 21,18,660 रुपए बरामद हुए हैं। 4/5 की रात्रि में बंसल कंस्ट्रक्शन कंपनी जो हमारे यहाँ पर रोड बना रही है, हाईवे बना रहे हैं, इनका जो ऑफिस है इसमें से 23,43,000 रुपए के करीब की नकद लगा की चोरी घटना कार्य की गई थी। और ये सेंसेशनल वारदात इस सेंस में थी कि रोड साइड होने के नाते भी और शासन की प्राथमिकता के अनुक्रम में रोड कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी के ऑफिस में इस तरह की वारदात हो जाना सनसनीखेज था। इस पर एडिशनल एसपी और सर्कल ऑफिसर के नेतृत्व में टीम गठन किया गया, जिसमें सर्विलेंस की टीम भी थी और इंस्पेक्टर कोतवाली भी थे। इन लोगों ने अथक प्रयास किया, जिसमें सबसे पहले दयाशंकर रखवार, जो कि प्लम्बर के रूप में और पेंट्री बॉय के रूप में काम करता था, इसमें उसकी गिरफ्तारी की गई। जानकारी में आया कि उसके द्वारा ये पैसा जो है, चूँकि उसको जानकारी थी किस जगह रखा जाता है, तो कटर से काट करके उसने पैसा निकाला था। इसमें कुछ जले नोट भी वहाँ पे मिले थे और इसके कब्जे से 10 लाख से ज़्यादा रुपए की बरामदगी इसके पास से हुई। इसके साथ में दूसरा जो इसका रिश्ते में मामा लगता है, रामेलन, बाकी रकम की बरामदगी उसके पास से हुई है। इस प्रकार कुल मिलाकर के 21,18,660 रुपए की बरामदगी। अब बरेली के देवरनिया थाना क्षेत्र के गांव इटुआ निवासी 55 साल के पप्पू की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस हादसे में उनके दो बेटे 15 साल के विशाल और 20 साल के विवेक की भी मौके पर ही जान चली गई। तीनों बाइक से मजदूरी करने जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। हादसे के बाद चालक फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। अब बिजनौर के थाना नहटौर के नूरपुर मार्ग पर कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हुआ। दुगध से भरी पिकअप गाड़ी और कंटेनर की जोरदार टक्कर में पिकअप सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। थाना नेटौर का एक प्रकरण संज्ञान में है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 7/1/26 को समय करीबन 11:30 बजे रात्रि एक सूचना प्राप्त हुई कि नेटौर नूरपुर मार्ग पर ग्राम आकू के पास एक कंटेनर व एक पिकअप में दुर्घटना हो गई है। उक्त सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा दो घायल जो पिकअप सवार थे उन्हें तत्काल CSC लाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उनकी मृत्यु घोषित कर दी गई। उक्त के संबंध में पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है तथा अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और कौशाम्बी जिले के सिराथू तहसील परिसर में दुकानदारों ने अतिक्रमण हटाए जाने के विरोध में नायब तहसीलदार की नकली कब्र बनाकर उसके ऊपर फूलमाला चढ़ा दी। मामले की जानकारी मिलने पर प्रशासन ने फोर्स भेजकर कब्र तोड़ दी और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। SDM सिराथू इस बारे में माइक पर कोई टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं हुए। अब बिजनौर में पुलिस साइबर क्राइम के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रही है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा के निर्देश पर थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी 22 स्थानों पर लोगों को साइबर ठगी से बचने के उपाय बता रहे हैं। रोडवेज, रेलवे स्टेशन और चौराहों पर LID TV लगाकर नागरिकों को सचेत किया जा रहा है और अभियान से लोग ठगी से बचने के प्रति सतर्क हो रहे हैं। रोल है साइबर ठगी को लेकर लोगों को बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है, क्या कहते हैं? देखिए, इसमें हमने एक यूनिक पहल की है। AI बेस्ड हमने जो है वीडियोस अभी तक हमने 3 मॉडस ऑपरेंडी के आधार पर रिलीज़ किए हैं, जिसमें क्रमशः एक जहां पर कि कोई साइबर ठग आपका कोई परिचित या रिश्तेदार बनकर आपको कॉल करता है और कोई इमरजेंसी बताकर आपसे पैसे मांगता है। दूसरा कि लोन के नाम पर ऑफर्स देकर प्रोसेसिंग फ़ीस या इस प्रकार की कोई आपको गुमराह करके आपसे पैसे ठगता है। और तीसरा, जहां पर कि बैंक या फिर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस
कि बिल्कुल स्पूफिंग करते हुए, जिसको साइबर भाषा में स्मिशिंग कहते हैं, फर्जी SMS भेजकर आपको ये बताना कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं और आप कृपया कुछ पैसे वापस कर दें। ये 3 मॉडस ऑपरेंडी पर अभी हमने वीडियोस जो है सर्कुलेट किए हैं लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, और इसको अलग अलग चिन्हित पब्लिक प्लेसेस पर पब्लिक स्क्रीन्स के माध्यम से जो है लोगों को जो है जागरूक किया जा रहा है, लोगों को दिखाया जा रहा है। सभी क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया गया है और वो लगातार भ्रमण करके पंचायत स्तर पर जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिससे इस प्रकार के अपराधों में निश्चित रूप से कमी देखने को मिल रही है। और झांसी के थाना रक्सा इलाके से एक विवाद सामने आया है। ग्राम रक्सा निवासी अमनदीप सिंह चौधरी ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को झूठा बताया। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपा और CCTV फुटेज व गवाहों के आधार पर निष्पक्ष जांच की मांग की। पुलिस ने कहा है कि प्रार्थना पत्र मिल गया है और मामले की विधिक जांच की जाएगी। चमरे अमरे जाति सूचक गालियां दी मोनू ने और ब्रजेश ने, कहने लगे तुम लोग जमीन का काम काहे को कर रहे हैं, तुम लोगों का तो काम है जूता उता जोड़ने का। ये सब भाषा से अपमानित किया और मारपीट करते हैं। चोट मोट आने के बाद मैंने क्या वहाँ पुलिस को फोन लगवाया। मैंने नहीं लगाया, पुलिस को फोन लगवाया। कुछ लोग आसपास थे तो पुलिस आ गई। एसओ साहब वहाँ आते हैं तो एसओ साहब बस एक शब्द कहते हैं, कह रहे जाओ जाओ कुछ नहीं होगा इधर, कह रहे जाइए इधर से, और ना पुलिस उन्हें कोई पकड़ती है ना कुछ। इसके बाद हम थाने पहुँच जाते हैं। थाने पहुँचने के बाद एसओ साहब ने ना हमारा कोई मेडिकल करवाया ना FIR होती है। तो IG साहब को मैंने कॉल लगाया। IG साहब के पास 2 बार बात हुई मेरी, 249 पे हुई, 1 बार और हुई थी मेरी। इसके बाद रक्षा SHO साहब आते हैं तो वो कहते हैं चले भाई मैं आपका मेडिकल करा देता हूँ। मेडिकल जैसा होने जाता है, हम लोग वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल पहुँचते हैं। तो सिविल हॉस्पिटल में मेरा अंदर मेडिकल चल रहा था, मेरी पत्नी थी, छोटा भाई था। तो जैसा मेडिकल होकर निपटता है हम लोग देखते हैं तो वहीं पे मोनू और एक लड़का और रहता है, एक मोहित है उनके साथ और एक ब्रजेंद्र, ये लोग बिल्कुल स्वस्थ घूम रहे होते हैं। इसके बाद ये लोग अंदर से कहीं से सरमर फोड़ के आते हैं, फर्जी तरीके से मेडिकल बनवा के, फिर हम पे एक दूसरे दिन क्रॉस मुकदमा लिखाया जाता है जिसमें मेरे भाई को फंसाया जाता है, जिसका नाम अमन है, वो मेरे साथ है। और अमन जो कि सभी फुटेज है फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है। हर महीने में 1-2 मुकदमे पुलिस की साइड से झूठे लिखे जा रहे हैं। परिवार में 3 लोगों पे लिख दिए मुकदमे, एक लड़की है 5 साल की और एक लड़का है 10 साल का। हम चाहते हैं एक मुकदमा अगर उन पे और लग जाए तो सभी लोग फ्री हो जाएंगे। और झांसी के टोटी फतेहपुर थाना इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ। शिवम और उनकी बहन निशा जो अपने ससुराल सिरसा से लौट रहे थे को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर में ले जाया गया, जहां अनफॉर्चुनेटली उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सर 2 लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया है, क्या स्थिति है, कैसे क्या घटना हुई है? अभी कुछ समय पहले 2 जो है मरीज जो है मृत अवस्था में एम्बुलेंस के द्वारा और पुलिस साथ में थी उनके द्वारा लाया गया, जिनका नाम शिवम और निशा है। और ये रीवन के आसपास कोई पुलिया पे इनका एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद वहीं पर गंभीर चोट लगने का मौके पे ही मृत पाया गया है। देखने से ऐसा लग रहा है कि जो मेल है उसके सर पे काफ़ी गंभीर चोट है और फीमेल के भी जो है काफ़ी इनकी उम्र, जो शिवम की उम्र है वो 30 के आसपास है और जो उनके कागजों से पता चल रहा है, और निशा की उम्र जो है 25 साल के आसपास लग रही है। दोनों खत्म हो गए? हाँ, दोनों मृत हैं। पटना में जेडीयू नेता नीरज कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक रिकॉर्ड बनाया है। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी उन्होंने पूरे बिहार का दौरा किया है। इसके परिणाम स्वरूप बिहार सामाजिक बदलाव का केंद्र बन गया है, राजनीतिक स्थिरता का केंद्र बन गया है। अब खबर आ रही है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकलेंगे। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार सुनिए। नीतीश कुमार जी ने यात्राओं का रिकॉर्ड कायम कर दिया। 4 डिग्री टेम्परेचर तक माननीय नीतीश कुमार जी ने यात्रा इस बिहार में किया है और यात्रा का नतीजा यह निकला कि बिहार सामाजिक बदलाव का केंद्र बना, राजनीतिक स्थिरता का केंद्र बना और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बारे में कहा जाता है कि वह भी यात्रा पर निकलेंगे। तब पिता का सेवा नहीं किया, ये अपराध के लिए घूमिएगा कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, हम सैर सपाटा पर थे। क्या इस बात के लिए तेजस्वी यादव निकलेंगे
कि राजनीतिक नाकामी हमारा रहा है कि हम तो डूबे हैं सनम, महागठबंधन को भी ले डूबेंगे। क्या इस बात के लिए आप एक मिसाल कायम करने के लिए तेजस्वी यादव निकल रहे हैं कि माँ पिता की गलती को आपने माफ नहीं किया है, दंड हम लगातार भोगते रहे हैं? क्या इस बात के लिए तेजस्वी यादव निकल रहे हैं कि तेजस्वी जी जो महुआ बाग का किला बन रहा है, जो पटना में किसी के पास नहीं है, गोल घर से भी बड़ा, क्या उसका फोटो लेकर करके आम लोगों के बीच आप जा रहे हैं? या कौटिल्य नगर में जो पटना में जमीन का हेरा फेरी करके जो विभिन्न लोगों का जमीन लिखवाया है, क्या उसके कागजात जनता की अदालत में समर्पित करने जा रहे हैं? यह तेजस्वी यादव को बताना चाहिए। और जाते जाते एक बार फिर नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बता दें कि चलिए शुरुआत करते हैं। मंत्री संजय सेठ ने विकसित भारत जी राम जी योजना की बताई खूबियां। बोले ग्रामीणों को 125 दिन के रोजगार की मिलेगी गारंटी। जामतारा में मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा ऐलान। बोले झारखंड के हर जिले को मिलेंगे 4 मोक्ष वाहन। साहिबगंज में सीबीआई की एंट्री। अवैध खनन पर शिकंजा, पत्थर कारोबारियों में मचा हड़कंप। रांची में बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने पार्टी नेताओं के साथ किया धरना। नगर निकाय चुनाव जल्द कराने की उठाई मांग। और हजारीबाग पुलिस ने एक अवैध शराब फैक्ट्री का किया खुलासा। उत्पाद विभाग ने छापेमारी में 50 पेटी नकली शराब की बरामद। और मुसफ जोहर की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुसफ टीवी के साथ।